खान यूनिस के ऊपर से ड्रोन फुटेज सामने आया है, जहां पर इजरायली हमलों में ध्वस्त हुई इमारत का मलबा दिख रहा है। धूल के बीच में जिंदा बचे हुए लोगों को तलाश करते हुए लोग दिख रहे हैं। घटनास्थल पर खुदाई करने वालों ने मलबा हटाने का काम किया, क्योंकि जीवित बचे हुए लोगों की तलाश के लिए निवासी और बचाव कर्मी जुटे हुए हैं। वहीं फिलिस्तीनी अधिकारियों का कहना है कि इजरायली हवाई और तोपखाने हमलों में लगभग 5,800 लोग मारे गए हैं, जो 7 अक्टूबर को हमास आतंकवादियों के हमले के बाद हुए हैं। वहीं यरूशलेम पोस्ट के ट्विटर हैंडल से एक पोस्ट शेयर किया गया, जिसमें हमास नरसंहार के बाद दक्षिणी इजरायल में किबुत्ज बेरी में घरों में अवशेषों को दिखाया गया है कि कैसे हंसते खेलते घर आज खंडहर में तब्दील हो गए। घर में रखे गए बच्चों के खिलौने दिख रहे हैं, पर बच्चे नहीं हैं। ये वीडियो उस दर्द को बयां कर रहा है जो इजरायल के मासूम लोग इन दिनों जंग के बीच में महसूस कर रहे हैं। इजरायल डिफेंस फोर्स ने एक वीडियो शेयर किया, जिसमें हमास आतंकी अपने पिता को गर्व के साथ ये बता रहे हैं कि उसने कितने यहूदियों को अपने हाथों से मार डाला है। यह आतंकी ऑडियो में सुनाई दे रहा है कि देखो, मैंने कितने लोगों को अपने हाथों से मारा, आपके बेटे ने यहूदियों को मार डाला। एक ऑडियो पर इजरायली डिफेंस फोर्स ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि दुनिया को ये देखने की जरूरत है कि कैसे आतंकवादी बेगुनाहों को मौत के घाट उतार रहे हैं। अब तक के सबसे आक्रामक 24 घंटे रहे हैं। इजरायली रक्षा बलों का कहना है कि उन्होंने पिछले एक दिन में गाजा में हमास के 400 ठिकानों पर हमले किए हैं। इजरायली लड़ाकू विमानों ने न केवल हमास के रॉकेट स्थलों को, बल्कि समुद्र की ओर जाने वाली एक बचाव सुरंग को भी निशाना बनाया है। कहा जाता है कि हवाई हमलों के इस बड़े दौर में हमास के कई सीनियर कमांडर मारे गए हैं, लेकिन याद रखें कि कतार और ईरान में नेतृत्व, हमास की नेतृत्व अभी भी बाहर बैठा है। एक प्रमुख विकास ये है, एक प्रमुख डेवलपमेंट ये है कि रेड क्रॉस की मदद से हमास द्वारा 2 और बंधकों को रिहा कर दिया गया है। अब गाजा में 210 बंधक बचे हैं, लेकिन इससे इजरायल की ओर से ये युद्ध धीमा नहीं होगा। दरअसल इजरायल गाजा में अपने हमले तेज कराने की योजना बना रहा है। लेबनान के मोर्चे के बारे में बात करते हैं। लेबनान के मोर्चे पर हिजबुल्लाह के विरुद्ध होने वाले हमलों की संख्या में भी स्पष्ट वृद्धि देखी जा रही है। मैंने कल बताऊं कि पूरा दिन वेस्ट बैंक और फिलिस्तीनी क्षेत्रों में बिताया, और मैं आपको बता सकता हूं कि वहां ऐसी भावना है कि वेस्ट बैंक के लक्ष्यों पर और भी हमले हो सकते हैं और होंगे भी। राष्ट्रपति बाइडेन, यूएस के राष्ट्रपति बाइडेन ने बार बार इजरायली फिलिस्तीन मुद्दे के शांतिपूर्ण समाधान का आह्वान किया है, लेकिन वह इस क्षेत्र में, इस रीजन में, अरब रीजन में अमेरिकी सैन्य उपस्थिति भी बढ़ा रहे हैं। जैसा कि हमने बताया है पहले भी, इजरायली सेना और विशेष बलों ने पहले ही गाजा में सीमित जमीनी हमला शुरू कर दिए हैं। हमने भी देखा जब हम साउथ इजरायल गए थे 1-2 दिन पहले। हमें इंतजार करना होगा अभी और देखना होगा कि इसे कितने जल्दी एक बड़े जमीनी हमले में, एक ग्राउंड इन्वेजन में विस्तारित किया जाता है। इजरायल ने ऐलान कर रखा है कि वो तब तक शांत नहीं बैठेगा जब तक हमास का नाम और निशान न मिटाते। इजरायल ने अपनी सीमाओं पर टैंक तैयार कर रखे हैं और वो कभी भी जमीनी लड़ाई शुरू कर सकते हैं। हर बीते दिन के साथ इजरायल और हमास के बीच में जंग और धारदार होती जा रही है। विजयदशमी पर देश भर में बुराई और अहंकार के प्रतीक रावण का दहन किया गया। दिल्ली के द्वारका में प्रधानमंत्री मोदी ने रावण दहन किया और इसी के साथ ही विपक्ष पर जोरदार प्रहार किया। जातिवाद और क्षेत्रवाद में बांटने वाले विचारों का भी दहन होना चाहिए। वहीं पीएम ने राम मंदिर का जिक्र करते हुए कहा कि हमें भगवान राम के विचारों का भारत बनाना है। पीएम के बयान पर विपक्ष ने पलटवार करने में देर नहीं लगाई। बुराई पर अच्छाई की जीत का जश्न देश भर में मनाया गया। दिल्ली में पीएम मोदी ने रावण का दहन किया, लेकिन इसके साथ विपक्ष को कई संदेश भी दे गए। विजयादशमी का उत्सव तो हर साल आता है, लेकिन इस बार चुनावी मौसम में पीएम मोदी ने विपक्ष को घेरते हुए साझा प्रहार करते हुए कहा कि जातिवाद और क्षेत्रवाद में बांटने वाले विचारों का दहन होना चाहिए।
ये दहन हो उन शक्तियों का जो जातिवाद और क्षेत्रवाद के नाम पर मां भारती को बांटने का प्रयास करते। पीएम मोदी ने विजयादशमी के मौके पर वंशवाद पर भी करारा प्रहार किया। ये दहन हो उन विचार का जिसमें भारत का विकास नहीं, स्वार्थ की सिद्धि निहित है। वंशवाद, जातिवाद और क्षेत्रवाद के बाद पीएम मोदी ने विजयादशमी के मौके पर राम मंदिर का जिक्र करते हुए कहा कि हमें भगवान राम के विचारों का भारत बनाना है। आज हमें सौभाग्य मिला है कि हम भगवान राम का भव्यतम मंदिर बनता देख पा रहे हैं और अयोध्या की अगली रामनवमी पर रामलला के मंदिर में गुंजा हर स्वर पूरे विश्व को हर्षित करने वाला है। विपक्ष को भरोसा है कि इस बार वो एकजुट होकर दिल्ली में पीएम मोदी को जीत की हैट्रिक बनाने से रोक देंगे। लेकिन बीजेपी लगातार वंशवाद, जातिवाद पर प्रहार करके विपक्ष के वार को कुंद कर रही है, क्योंकि वो जानती है कि बिखरा बिखरा विपक्ष कभी भी बीजेपी को मात नहीं दे सकता। आज तक ब्यूरो। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल सिंह विजयदशमी के मौके पर उन्होंने बड़ा बयान दिया और इटावा के रामलीला में पहुंचे एसपी राष्ट्रीय महासचिव ने प्रदेश और केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला। मंच से जनता को संबोधित करते हुए बीजेपी सरकार का सर्वनाश होने का श्राप दे डाला। आगे कहा कि जनता विरोधी और राम विरोधी सरकार का सर्वनाश होना जरूरी है। जो मर्यादा पुरुषोत्तम राम है उनके सीधे सीधे विरोधी, लेकिन जो हम कहना चाहते हैं जो भगवान राम का विरोध करेगा वो अपने जीवन में कभी सफल नहीं हो सकता और कहीं न कहीं उनको झटके जरूर लगे। सागर में बीजेपी मंत्री गोविंद सिंह राजपूत पर आचार संहिता का उल्लंघन करने के मामले में एफआईआर दर्ज हो गई है। वहीं मामले में चुनाव आयोग द्वारा मामले पर मंत्री का कहना है कि उनके द्वारा आदर्श आचार संहिता को कोई भी उल्लंघन नहीं किया गया है, जबकि आदर्श आचार संहिता लागू होने से पहले बीजेपी के विकास काम को करने के लिए 25 लाख की राशि स्वीकृत करने की बात कही थी, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने झूठी शिकायत की, जिस पर जांच में सब सामने आ जाएगा। वहीं पुलिस ने भी इस मामले में पड़ताल शुरू कर दी। कानपुर में एक शोरूम में भीषण आग लगने की घटना सामने आई और पूरा शोरूम आग की लपटों में घिरा हुआ नजर आया। सूचना मिलते ही दमकल कर्मी मौके पर पहुंच गए। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। शोरूम में आग लगने की वजह अभी तक स्पष्ट नहीं है। पुलिस आगे की जांच कर रही है।